जोहानाबाद नाम का एक गांव था। उस गांव में अधिकतर गरीब परिवार ही रहा करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान भी रहा करता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन में वो रंग बिरंगे पौधे उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन की बात है, राजू शाम को थका हारा अपने घर पर आया। तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी नंदिनी अपने पिता के पास आ गई। क्या हुआ बेटी? आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस वाले दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करती हैं। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी, मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत सालों पहले क्रिसमस के दिन गांव में हर साल सेंटा भी आते थे और वो गांव के सारे बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी। दरअसल ये हमारे गांव में बरसों से चली आ रही एक कहानी है। तुम कह सकती हो कि एक दंत कथा। राजू की बात सुनकर उसकी पत्नी विद्या राजू से बोली, ये कहानी नहीं है जी, मैं भी इस पर विश्वास करती हूँ। मेरी दादी बताया करती थी कि उनके बचपन में सेंटा क्लॉज वास्तव में आते थे और मेरी दादी ये भी बताया करती थी कि सेंटा ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है विद्या कि तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात पर पूरा विश्वास है। विद्या की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और नंदिनी अपनी माँ की ओर देखती हुई बोली, माँ, क्या मैं मुखिया चाचा के पास चली जाऊँ? आज वो सारे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। क्यों नहीं बेटी, जाओ और जाकर कहानी सुनने का मजा लो। नंदिनी एक पेड़ के पास चली गई, जहाँ पर मुखिया एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके साथ गांव के सारे बच्चे थे। गांव का बूढ़ा मुखिया हर साल क्रिसमस के पहले बच्चों को क्रिसमस की नई नई कहानियां सुनाता। तुम्हें पता है बच्चों, बरसों पहले हमारे गांव जोहानाबाद में सेंटा आते थे और सभी बच्चों को बहुत सारे उपहार देकर जाते थे। मुखिया चाचा, पिताजी बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पुराने जमाने की कुछ कहानियां हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। इसमें तुम्हारे पिताजी की गलती नहीं है। उन्होंने कभी सेंटा को देखा ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। तभी एक बच्चा जिसका नाम अंकित था मुखिया से बोला, मुखिया चाचा, मेरे पिता भी सेंटा की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन माँ हमेशा यही कहती है कि सेंटा बरसों पहले हमारे गांव में आते थे। अंकित, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने अपनी आंखों से सेंटा को देखा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सेंटा ने हमारे गांव में आना ही बंद कर दिया और फिर सेंटा के आने की बातें एक कहानी बन गई, जिस पर कुछ लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। मुखिया की बात सुनकर सभी बच्चे उदास हो गए। मेरा बड़ा मन करता है कि सेंटा हमारे सामने भी आए और हमें अपने हाथों से ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाए। मैं तो पिछले साल क्रिसमस पर पूरी रात नहीं सोया था। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि क्रिसमस की रात को सेंटा आते हैं, तो मैं पूरी रात जागता रहा, मगर सेंटा नहीं आए। कल क्रिसमस है मुखिया चाचा, और मैं भी पूरी रात सेंटा का ही इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम बच्चों का प्यार एक न एक दिन सेंटा को फिर से जोहानाबाद में जरूर खींच लाएगा। बच्चे नहीं जानते थे कि उन सब की बातें आकाश में सेंटा एक लड़की के साथ देख और सुन रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सेंटा, जोहानाबाद तो आपका मन पसंदीदा गांव था। देखिए ना, बच्चे आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो सारे बच्चे गरीब हैं। आप उन्हें इस साल क्रिसमस के दिन उपहार देने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं जोहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानती जोहानाबाद के लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। आखिर आपके साथ जोहानाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप सारे संसार में सभी बच्चों को क्रिसमस की रात में गिफ्ट देकर जाते हैं, सिर्फ जोहानाबाद को छोड़कर? आपको वहां जाना चाहिए।
तुम जानना चाहती हो कि मैं जोहानाबाद क्यों नहीं जाता? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। मुझसे इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपका नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा और कुछ वर्षों बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। हो हो हो। इतना कहकर सेंटा ने अपना हाथ जैसे ही आगे हिलाया और एक दृश्य उस लड़की के सामने चलने लगा। क्रिसमस समाप्त होने में बस कुछ ही देर बाकी है। जोहानाबाद के बच्चे मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। सेंटा अपनी सवारी से जोहानाबाद कुछ ही सेकंड में पहुंच गए और एक सोते हुए बच्चे को प्यार से देखने लगे। मगर सेंटा को नहीं पता था कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपा रखा था। मैंने सुना है कि सेंटा की सवारी में एक ऐसा गिफ्ट भी होता है जिसे अगर चुरा लिया जाए तो वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं सेंटा नाराज ना हो और मुझे पहचान ना ले। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अरे मैंने तो अपना मुंह काले कपड़े से छुपा रखा है ना। मगर उस गिफ्ट को चुराने के लिए मुझे सेंटा के सारे गिफ्ट चुराने होंगे। उस व्यक्ति ने चुपके से सेंटा के सारे गिफ्ट चुरा लिए और वहां से भाग गया। सेंटा जब अपनी सवारी पर आया तो उसने देखा कि उसके गिफ्ट वहां से गायब थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इस गांव के लोग चोर होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं चोरों के गांव में गिफ्ट नहीं बांटूंगा। सेंटा उस लड़की की ओर देखकर बोला, देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा। लेकिन एक व्यक्ति की सजा आप सारे गांव के बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तुम नहीं जानती लड़की, मेरे साथ ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। लगातार 3 बार जब मेरे सारे गिफ्ट किसी ने चोरी किए, उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं जोहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आपका गुस्सा जोहानाबाद के उस व्यक्ति पर है जिसने चोरी की। लेकिन मैं उन बच्चों को निराश नहीं देख सकती। कल क्रिसमस है और मैं कल रात उन बच्चों को गिफ्ट देने जरूर जाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम पृथ्वी पर अपने इस रूप में नहीं जा सकती। क्या फर्क पड़ता है? बच्चे सेंटा को जानते हैं और मैं पृथ्वी पर बूढ़ी सेंटा बनकर जाऊंगी। अगली रात सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार करने लगे। वो सुंदर लड़की सेंटा की सवारी पर बूढ़ी औरत बनकर पृथ्वी पर पहुंच गई और अपनी सवारी जोहानाबाद की एक गली में खड़ी करके उस गांव को गौर से देखने लगी। ये गांव तो बहुत सुंदर है। आज जब मैं सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट रख कर जाऊंगी और जब बच्चे सुबह उठकर उन गिफ्ट्स को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे गांव के घरों को देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा जाग तो नहीं रहा। अचानक अपने सामने मुझे देखकर कहीं वो चौंक तो नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी सेंटा अपनी सवारी को छोड़कर अपनी जादुई शक्तियों से वहां से गायब हो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि वही व्यक्ति जिसने सालों पहले सेंटा के गिफ्ट्स की 3 बार चोरी की थी, वहां पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आज पूरे 40 साल बाद सेंटा की सवारी इस गांव में आई है। मैं कब से इंतजार कर रहा था सेंटा के गिफ्ट्स चुराने का। आज मुझे मौका मिल ही गया। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बूढ़ी सेंटा के सारे गिफ्ट चुरा लिए। अब मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। बूढ़ी सेंटा जब अपनी सवारी पर वापस आई तो सारे गिफ्ट्स गायब पाकर वो बुरी तरह से घबरा गई। अब मैं क्या करूं? सुबह होने में कुछ ही समय बाकी बचा है और सारे गिफ्ट्स गायब है। मुझे फिर से सारे गिफ्ट्स लाने होंगे। इतना कहकर बूढ़ी सेंटा फिर से अपनी सवारी में बैठ गई और उसकी सवारी आकाश की ओर दौड़ने लगी। कुछ घंटे बाद वो बूढ़ी सेंटा जब जोहानाबाद वापस आई तो सुबह होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। बूढ़ी सेंटा बहुत तेज गति से
हर घर में जाकर सोते हुए बच्चों के बिस्तर पर गिफ्ट रखने लगी। मगर जैसे ही वो नंदिनी के घर पर गई, तब बूढ़ी सेंटा ने देखा कि असली सेंटा नंदिनी से बातें कर रहा था। मुझे विश्वास था सेंटा कि आपको गांव के बच्चों का प्यार यहाँ तक जरूर खींच कर लाएगा। यहाँ आने की मेरी 2 वजह है। एक वजह यह है कि समय बहुत कम बचा है और बहुत सी जगह अभी ऐसी बची है जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं दिए गए हैं। तुम अपनी सवारी से जाकर हर उस जगह पर गिफ्ट बांट कर आओ जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, और मैं अब उस चोर को पकड़ कर ही यहाँ से लौटूंगा। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। सुबह तक आप उस चोर को कैसे पकड़ पाएंगे? जरूर पकड़ पाऊंगा। फिलहाल तुम जाकर उन जगहों पर गिफ्ट बांट दो जहाँ पर गिफ्ट्स अभी जाना बाकी है। सेंटा की बात सुनकर वो बूढ़ी सेंटा खुश होती हुई अपनी सवारी से वहीं से चली गई। मुझे पूरा विश्वास था सेंटा जी कि आप वास्तव में हमारे गांव में आते थे। आपने अचानक आना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारे गांव में तुम सब बच्चों के गिफ्ट किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिए। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने फैसला किया कि मैं अब तुम्हारे गांव में गिफ्ट्स नहीं बांटूंगा। तो क्या आप फिर से गुस्सा हो जाएंगे? नहीं बच्चों, मुझे अपनी गलती पर अब पछतावा हो रहा है कि मैंने इतने सालों तक तुम बच्चों को गिफ्ट्स क्यों नहीं दिए। सेंटा की बातें नंदिनी का पिता राजू बहुत गौर से सुन रहा था। राजू तुरंत वहां पर आकर सेंटा से बोला, तो मुझे बताओ सेंटा, वो कौन है जिसने इतने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए? मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए और उसने आज भी चोरी की है। इसका मतलब ये है कि वो चोर अभी गांव में ही मौजूद है। इतना कहकर राजू मुखिया चाचा के पास चला गया। मैं बहुत छोटा था सेंटा जब आप मुझे गिफ्ट देकर गए थे। मैंने आपके गिफ्ट को आज भी संभाल कर रखा है। उस चोर की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओहो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो वर्षों बाद भी बूढ़ा नहीं हुआ होगा। उसके चेहरे पर आज भी वही ताजगी होगी जो आज से 40 वर्ष पहले थी। सेंटा की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया और तुरंत राजू की ओर देखता हुआ बोला, ऐसा व्यक्ति अपने गांव में सिर्फ बल्ली ही है जिसके चेहरे पर उम्र का प्रभाव नहीं है। हमें बल्ली के घर की तुरंत तलाशी लेनी होगी। चलो मेरे साथ। मुखिया राजू के साथ तुरंत बल्ली के घर पर चला गया। मुखिया और राजू ने देखा कि चोरी किए हुए गिफ्ट्स बल्ली के घर पर रखे हुए थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बल्ली। तुम्हें तो पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई सेंटा के गिफ्ट्स चोरी करते हुए, और वो भी उन बच्चों के गिफ्ट्स जो सुबह उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तुम्हारे कारण ना जाने कितने वर्षों तक बच्चे सेंटा के गिफ्ट से वंचित रहे, और जब 40 वर्षों बाद सेंटा जोहानाबाद आए तब भी तुमने चोरी कर ली। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर सेंटा मुस्कुराता हुआ आ गया। माफी अगर मांगनी है तो मुझसे नहीं, सेंटा जी से मांगो। अगर ये तुझे क्षमा करेंगे तभी ये पूरा गांव तुझे क्षमा करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सेंटा जी, मैं सारे गिफ्ट्स लौटाने को तैयार हूँ। हो, नहीं, उन गिफ्ट्स को तुम अपने पास ही रख लो और एक वादा करो कि तुम भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। इतना कहकर सेंटा और बूढ़ी औरत सेंटा सवारी में बैठ गए और गांव की ओर देखकर बोले, हो, अब अगले साल मुलाकात होगी बच्चों। सेंटा अब हर साल जोहानाबाद में क्रिसमस की रात पर आते हैं। खरगपुर नाम के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका परिवार बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बहुत बेवकूफ, कोई बहुत आलसी था
तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ दिखा। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को जब आश्रम के दूसरे बच्चे यानी अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो बहुत खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की पढ़ाई और उसके परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से विश्वास उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही वहाँ पर परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दे दे, ये मेरा ब्रेड है, इसे मैंने संभाल के रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा ही है। कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम दोनों। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया वाला खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। और दीदी, आप मुझे नहीं देंगी? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। थैंक यू भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें खाना खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, सैंटा क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सैंटा क्लॉज उन बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं जो बुरे काम नहीं करता, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर हो, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सैंटा जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असल में ये सब कभी नहीं होता। खाना खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास बस कल तक का ही राशन बचा है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के कारण वो बाजार जाकर उधारी में राशन लेने की सोचता है। एक चोर एक पर्स लेकर भाग रहा था। वो चोर प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार करने लगे। प्रदीप के देर रात घर से न होने के कारण सिद्धार्थ रोने लगा। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने जैसे तैसे सिद्धार्थ को खाना खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए चली गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने घर से यही के लिए निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सैंटा क्लॉज का इंतजार करने लगे थे। क्रिसमस जो आ गया था। हे सैंटा, प्लीज कम। मेरी फैमिली मुझे फिर से मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की प्रेयर सुनकर
सांता क्लॉज वहाँ पर आ जाते हैं। आप असली के सेंटा हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैं असली सैंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा। उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, प्रेरणा और अमन ने तय किया कि पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। वहां जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल है। हम इन्हीं के आश्रम में रहते हैं। तो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे। हमें माफ करना, पर तुम अब जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहां आकर देखा तो सारे लोग चौंक गए। पूरा घर लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आने में थोड़ी देर कर दी आप लोगों ने। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सारे बच्चों के गिफ्ट्स भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सैंटा। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा। सच्चा बच्चा बनकर आपका अगले साल भी इंतजार करूँगा। वाओ, इतने सारे गिफ्ट। थैंक यू सैंटा क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सैंटा अपनी हिरन की सवारी लेकर चले गए। पूरे परिवार ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे।